ये बहुत लिंक है किसी तरीके नाल। आपनू +1 च पता ही है पार्टनरशिप मतलब दो या दो तो ज्यादा जान के मिलके काम करते हैं। अपन उन्होंने अकाउंटिंग सिखानी है। उन्होंने ये कहना है कि जो दो पार्टनर बिजनेस कर रहे होंगे है उदों तीसरा पार्टनर उन्होंने एडमिट करना है उदों की रोले पैणगे उदों अकाउंटिंग किवें होगी वो सिखाणगे है। जो कोई पार्टनर कह दिंदा मान लो 3 पार्टनर है PQR उन्हां चों एक रिटायर हो गया या BCD पार्टनर है उन्हां चों किसी की डेथ होगी उदों की रोले पैंदे आ पार्टनरशिप च उदों आप किवें हैंडल करोगे। तो रिटायरमेंट का मतलब है अपने आप स्व इच्छा और डेथ मतलब प्रभु इच्छा कि अपन नूं छड्ड के चला गया। फिर वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग है मैं हुण इहदे बारे नहीं बोलूंगा पर टाइम नहीं वेस्ट करना। फिर 2 चैप्टर हो रहा है गुडविल है ते फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। और एक है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आप कर चुके ऑलरेडी कितना सी ना आप ठीक है। तो हुण जिहड़ा चैप्टर करना है राजी वो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर प्लस गुडविल करना है। मैं थोनू करवाऊंगा तो एडमिशन ही बट मैं बिच विचाले गुडविल चैप्टर पूरा करवाऊंगा थोनू। ये दोनों चैप्टर अपने पैरेलल निबड़नगे। अगर ये दोनों निबड़ गए तो रिटायरमेंट 2 दिनों का 3 दिनों का चेंज इन PSR 2 या 3 दिनों के चैप्टर रह जाएंगे। तो इस करके एडमिशन च जिन्नी भी मैं नोटिंग करवाऊंगा या गुडविल की मिक्स करके जो भी नोटिंग करवाऊंगा नोटिंग प्रॉपर तरीके नाल थोड़े कोल कीती होनी चाहिए है। तो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप ये रख लांगे। तो तैयार हो आप करने ली? वेरी गुड ओके डन। तो बेटा पार्टनरशिप जो एडमिशन है एडमिशन ऑफ पार्टनर बेसिकली पार्टनर नु फर्म दे विच एडमिट क्यों करते हैं। 2 पर्सन ऑलरेडी पार्टनरशिप दे विच है उन्होंने प्रपोज किया कि जो मिस्टर C है उन्होंने भी पार्टनरशिप दे विच एडमिट किया जाए तीनों मिलके काम कर लांगे आप। तो रीजन ये कई हो सकते हैं इन जिहड़ा है एक्सपेंशन हो सकती है बिजनेस की कि भाई थोड़े जे पैसे वो लगा दूंगा। तीसरा डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है 2 जाने तो काम ना संभल रहा हो। तीसरा रिस्क शेयरिंग हो जाती है कल कोई रिस्की वेंचर दे विच पैसा लगाना इन्होंने रिस्की बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो रिस्क शेयरिंग हो जूगी कल प्रॉफिट लॉस वो शेयर करेंगे। तो मेन ये रीजन होंगे हैं जो आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं। इज इट क्लीयर? ओके डन। तो आप जेडे पार्टनरशिप के विच जो टॉपिक है वो की डिस्कस करने एडमिशन दे विच वो आप लिख लोगे एक बारी चाहे बाद में नोटिंग मंगवा लेना मेरे से। एक तो रजी पार्टनर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो च फर्क आऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ओल्ड रेशो न्यू रेशो और सैक्रीफाई या गेनिंग रेशो। सैक्रीफाई या गेनिंग रेशो इतने तुसी कुछ नहीं लिखना। एक पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे वो है रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट्स। रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट्स। तीसरा इसे चैप्टर दे विच गुडविल नूं लैके आवांगे। उदों चैप्टर अलग है बट असीं इसे चैप्टर च डिस्कस करते हुंदे हैं। तो अपनी एडमिशन ते गुडविल की नोटिंग इकट्ठी इको सीक्वेंस च मिलूगी आपां नूं। गुडविल दे विच मैं तुहानूं की पढ़ाना है कि गुडविल हुंदी की है। एक क्लास अपनी डेफिनेशन ते लग जूगी कि गुडविल किहनूं कहंदे हैं। फिर गुडविल की वैल्यूएशन है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर आप पढ़ांगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन कि एडमिशन दे विच जो पार्टनर की एडमिशन होंदी है तो गुडविल का की ट्रीटमेंट है। इज इट क्लीयर? देन लास्ट एक टॉपिक आऊगा कैपिटल एडजस्टमेंट का
मैं जी किसी बारे भी नहीं चर्चा कर रहा क्योंकि जो जो मैं टॉपिक पिक करूंगा उदो तो गल करूंगा। कैपिटल एडजस्टमेंट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड एट द एंड कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करांगे। पार्टनर्स दे राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, थ्योरी पढ़ांगे विच थोड़ी थोड़ी करके। आ कवरेज अपनी हैगी है पार्टनरशिप दे विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट, गुडविल, कैपिटल एडजस्टमेंट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो वन बाय वन करके अपन पिक करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का की कॉन्सेप्ट है राजे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड न्यू सैक्रिफाई गेनिंग का की कॉन्सेप्ट है। सपोज करो राजे आप और आप द ब्रदर करे पिज्जा लेके आए, आप दोनों हाफ हाफ करके खान लग गए सी कि यार पिज्जा आ गया वीरे तू भी खा ला ते मैं भी अद्धा खा लेने है। उदों बाद थोड़े ना थोड़े घरे कजन आया, थोड़े पेरेंट्स कहते बेटा पिज्जा आपदी कजन ਨੂੰ भी दे दो, तो तुसी आपस ਚ सोचन लग गए तुसी ते थोड़ा ब्रदर कि वीरे वीरे देखिए आप दोनों ने पिज्जा खाना सी, हुण अपना कजन भी आ गया तो किवें करिए। तो दा ब्रदर कहंदा वीरे ऐ करो आप ना दोनों थोड़ा थोड़ा पिज्जा उन्होंने दे देने हैं। वो कहंदा हाँ वीरे ऐ ठीक रहूगा। तो जो पिज्जे के 2 हिस्से हो रहे सी वो पिज्जे के अज 3 हिस्से हो गए, ए बी सी। सी थोड़ा कजन है। हुण मैनूं ये दसो क्या ए ने सी नूं जदों सी आया ए नूं पिज्जे का सैक्रीफाई करना पिया थोड़ा बहुत, हाँ या ना? यस सर। क्या बी नूं भी सैक्रीफाई करना पिया? यस। तो इसे चीज नूं असीं की कह दिंदे हां जी कि ये ओल्ड रेशो है, आ न्यू रेशो है और इन्हां दोनों की कशमकश दे विच नवे पार्टनर दे आण ते सैक्रीफाई हो सकता है। वो आपां कैलकुलेट करांगे। एनी डाउट? ओके नेक्स्ट देखना सिचुएशन और की हो सकती है। आप और आप दा ब्रदर ए ते बी हाफ हाफ पिज्जा खान लगे, करी पेरेंट्स ने कहता बेटा बेटा तुसी ना पिज्जा दोनों ना खाइयो, थोड़ा कजन आ रहा है प्लीज उन्होंने भी खवा दियो। तो ए बड़ा ब्रदर सी, बी छोटा सी। बी ने क्या ए वीरे वीरे आप हुण किवें करिए? ए कहंदा बी तू अखा बंद कर मैं तैनूं दस दियां किवें वंडने है। तो ए ने की कीता, ए कहंदा वीरे अखा खोलो। ए ने आ वाला पिज्जा ले लिया, बी नूं आ हिस्सा देता, सी नूं आ देता। मैनूं ये दसो सी दे आण ते आ ओल्ड है आ न्यू है, सी दे आण ते क्या ए ने सैक्रीफाई कीता? नो। क्या बी ने सैक्रीफाई किया? हाँ। तो ये चीज देखनी है कि जरूरी नहीं है कि दोनों सैक्रीफाई करन और हो सकता है कि एक जाना ही सैक्रीफाई करे। तीसरी सिचुएशन भी आ सकती है। बेसिकली 3 सिचुएशंस ही आनगियां कि आप और आप दा ब्रदर हाफ हाफ पिज्जा खान लगे, बड़ी खुशी। पेरेंट्स आए और पेरेंट्स ने कहा बेटा थोड़ा कजन आया है आप पिज्जा उन्होंने भी खवाओ। तो ए ने की किया जल्दबाजी च पिज्जे के 3 टुकड़े करते और वंडिया किवें गया? इस तरीके नाल वंडिया गया। तो हुण मैनूं दसो जदों ए ने बड़े ब्रदर ने पिज्जा वंडिया क्या इन्हें सैक्रीफाई किया या उल्टा गेन किया? गेन किया। और बी ने की किया? बी ने सैक्रीफाई नहीं किया, बी ने सैक्रीफाई किया। मतलब बी का ज्यादा ही सैक्रीफाई हो गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो जनाब आ सिचुएशंस आनगियां कि पहला पिज्जा किवें खांदे सी, हुण पिज्जा किवें खांदे है और पहला ते हुण दे विचाले किने सैक्रीफाई किया जे किया था और ਜਾਂ फिर किने गेन किया। तो आ चीज दसनी है आपां। अच्छा एक चीज और देखो ये सारे केसेस च भावें आ केस है भावें आ केस है भावें आ केस है इन्हां सारियां च सी गेन कर रहा है, हाँ या ना? वेरी गुड वेल डन। तो आप टॉपिक करांगे हुणे दो एक या दो क्लासेस दे विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑब्वियसली तुहानूं इहदे क्वेश्चंस भी मिलणगे जिस ओल्ड रेशो कि पुराने पार्टनर पहला किवें प्रॉफिट वंडदे सी, न्यू रेशो ओहदे आण तो बाद किवें वंडणगे
और उन दोनों की कशमकश दे विच किने सैक्रीफाई किया ते किने गेन किया, तरुण समझ आ गया कि नहीं आया? ओके डन, वेल डन। लो बेटा देखिए, है नहीं कुछ पार्टनरशिप दे विच, मतलब निहायत ही सिंपल पार्टनरशिप है। सर पक्की गल है? हाँ बेटा पक्की गल है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की गल करांगे, केस बना के गल करेंगे। केस नंबर 1 ऐसा है कि दो पार्टनर है, राजू काजू। राजू ते काजू 1:1 दे पार्टनर है। बट डज 1:1 मतलब 1/2 एंड 1/2। जो भी प्रॉफिट हुंदा है, यस यस, दो हिस्से कर दिए, एक राजू ले लैंदा है और एक काजू ले लैंदा है। मैं डिसोल्यूशन दे विच तुहानू दस चुकिया सी ये चीज। हुण होया कि इन्हां दी पार्टनरशिप दे विच तीसरा बंदा आया। तीसरा बंदा आया मोहित। मोहित नु क्या गया, मोहित तू साडी पार्टनरशिप ज्वाइन कर ला। कहना ज्वाइन तो कर लूंगा मैं, बट मैं चौथा हिस्सा लूंगा पार्टनरशिप दे विच। कितना लूंगा? चौथा हिस्सा। या आप ऐसा समझो, इनू 1/3 कर दो कि भाई मैं तीजा हिस्सा लेना है, गल खत्म। कोई खतरनाक जहा बंदा है, मोहित ने सीधा आके कहता भी जे तो मैनू 1/3 प्रॉफिट दोगे फिर तो मैं पार्टनरशिप चाहूंगा, नहीं तो नहीं आना। अच्छा ठीक है, आजा, कोई दिक्कत नहीं है। इना का कॉन्सेप्ट है। हम सिचुएशन समझो। केस नंबर 1 दोबारा लिखांगे, आप पहले च समझते होने सिर्फ। तो ये जो प्रॉफिट सी वो हाफ राजू दा सी, हाफ काजू दा सी। जो सी मोहित ने आके कहता कि भाई मैनू नहीं पता, मैं तो 1/3 लेना ही लेना है, तो उन्हें आके किया कि जेड़ा भी पूरा प्रॉफिट सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? 1/3 ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ। मतलब ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਤੇ ਕਾਜੂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਰਾਜੂ ਤੇ ਕਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਾਜੂ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡਣਗੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਕਾਜੂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਫ ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕਾਜੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? आप समझ रहे हो काजू कहना की चाहते? कादा हाफ हाफ कह रहे हो? टोटल का हाफ हाफ कह रहे हैं जो बाकी बच गया? सहज क्या कह रहे हो? जो बच गया। वेल डन जनाब, ये नॉर्मल जी गल्लां बातें हैं। जो बच गया वो हाफ हाफ कर लेंगे, बस आ कॉन्सेप्ट है। हुण इहनूं सॉल्व किवें करदे हां असीं, ध्यान नाल लिखना। जो क्वेश्चन सानू कहूगा कि इस तरीके नाल राजू काजू पार्टनर है, 1/2 शेयर है, और काजू मोहित जो है 1/3 वास्ते आ गया, तो साडा क्वेश्चन सॉल्व करना पैटर्न की है? असीं कहने हैं कि मोहित दे आने तो बाद रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? रिमेनिंग शेयर 1 दे विचों अगर एक पूरा हिस्सा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਲੈ ਗਿਆ मोहित, तो पीछे कितना रह जाऊगा? इधर एलसीएम लो, 3 - 1 = 2/3। एम आई राइट? इट सिंपली मीन्स कि 3 दे विचों एक हिस्सा मोहित ले गया, तो 3 दे विचों बचे कितने हिस्से? 2। चाहे तो एलसीएम ले लो, चाहे साफ पता लग रहा सी, इनू रीड करना सीख लो कि 3 दे विचों एक हिस्सा रोहित ले गया और 3 दे विचों 2 हिस्से रह गए बस। हुण सवाल पैदा होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। असीं
ਰਾਜੂ ਤੇ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੂ ਕਾਜੂ ਉਰੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲੂਗਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2/3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। क्या मैं 2/3 हिस्सा राजू ते काजू ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ? 2/3 ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, 2/3 ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ? क्या ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਕੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਕਰਕੇ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 6 ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੋਗੇ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ? डिवाइड बाय 2, 3 आ गया। इनू ऐ भी तो लिख सकते हैं 6 × 1/2। तो आही कितना है, याद करो छोटे होंगे मैं अगर कहूँ 2/3 ਨੂੰ डिवाइड कर दो दो हिस्सों तो आप किमें करोगे? आप डिवाइड बाय 2 लिखते सी और फिर मैम कहते होंगे सी कि बेटा बेटा नीचे 1 लिख लो और इनू रिवर्स कर दो 2/3 × 1/2। एम आई राइट? मैं सोई कितना मैं इत्थे मैं डायरेक्टली करता कि 2/3 दे दो हिस्से करने हैं, एक हिस्सा इनू दे दो और दो हिस्से करके एक हिस्सा काजू ने दे दो। इज इट क्लियर? वेरी गुड। और मोहित नु बुला लो इत्थे। मोहित तेरे को किन्ना है? कहना मैं तो 1/3 पहले ही ले लिया वीरे, मैनू काहतों बुलाया दोबारा? तो इत्थे जे कट्टे जा सकते कट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 1/3। तो जो इन्होंने न्यू रेशो बनी वो 1/3 1/3 1/3 बनी। इज इट क्लियर? न्यू रेशो जो है 1/3 1/3 और 1/3 बन गई। मतलब 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा राजू ले गया, एक काजू, एक मोहित ले गया। आप लिख सकते हो ऊपर राजू काजू मोहित। एनी डाउट? केस नंबर 1 सारा दोबारा लिखांगे आप, ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम एक चीज दसना, मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं। 2 पर्सन 3 पर्सन XYZ, आप खुद दसना मैनू। एक्स कोले 15 एप्पल सी, वाई कोले 10 एप्पल सी और Z कोले कोई एप्पल नहीं सी। मैं इन्होंने क्या कि तुसी मैनू एप्पल मैनू फड़ा दो। एक्स कहता मेरे 15 एप्पल फड़ो जी तुसी, और वाई कहता सर आ चुको मेरे 10 एप्पल। मेरे को टोटल एप्पल किन्ने हो गए? 25। ठीक है, 25। जनाब मैं इन्होंने कहा कि तुसी वो दूर जाके खड़े हो जाओ और तुसी भज के आना है और आपदे एप्पल चकने हैं। Z ਨੂੰ ਵੀ दौड़ च शामिल कर लिया कि Z तू भी भज के आना है, तू भी एप्पल चकने है। कहता ठीक है जी मैं भी तैयार है। जिवें भज के आए डिग 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 डिग। एक्स ने फटाफट आके 8 चक ले और वाई ने 12 चक ले, Z ने 5 चक ले। हुण मैनूं ये दसो एक्स ਨੂੰ फायदा होया कि नुकसान होया? किन्ने एप्पल दा? 7 एप्पल्स। ये आपने आंसर किवें कढिया? 15 - 8 किता या 8 - 15 किता? आपने 15 - 8 किता या 8 - 15 किता? हाँ जी, 15 - 8 सहज। नलायको नलायक हो आप। चाहे तो 15 - 8 कर लो, चाहे 8 - 15 कर लो, एप्पल तो 7 ही जाएंगे। हाँ या ना? हुण बोलो वाई ने सैक्रीफाई किया कि गेन किया? कितना? किवें आया आंसर? 10 - 12 कि 12 - 10? बोलो बोलो। हाँ, फिर वही गल, चाहे 12 - 10 कर लो, चाहे 10 - 12 कर लो, आंसर तो दो ही आऊगा। हाँ या ना? सर नहीं, फिर माइनस आ जाऊगा। माइनस तो फिर लेना सी। इज इट क्लियर?
Done. जनाब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ 올ਡ ਦਾ। ਆ ਨਿਊ ਹੈ, ਆ 올ਡ ਹੈ। ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਪਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਔਰ 올ਡ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ x ਤੇ y। ਅੱਛਾ z ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ z ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? x ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 8 और ओल्ड किन्ने सी 15। यस, तो -7 एप्पल जो है माइनस आ गया मतलब सैक्रिफाई हुए है। माइनस आ गया था सैक्रिफाई हुए है। हाँ, और y को लिए न्यू किन्ने है 12, ओल्ड किन्ने सी 10, तो +2 आ गया मतलब गेन किता है। तो सिंपल जब फंडा अडॉप्ट किया कि जनाब ये तो सौखा ही तरीका है। न्यू दे विच ओल्ड माइनस कर दो, सैक्रिफाई आया तो माइनस आ जाऊगा, अगर गेन आया तो प्लस आ जाऊगा। इज इट क्लियर? दैट्स इट। तो बस हुन देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि RKM ਦੀ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/3 1/3 1/3 है और RKM ਦੀ ओल्ड रेशो 1 R ਤੇ K ਦੀ ओल्ड रेशो 1/2 1/2 ਸੀ। क्या मैंने मोहित ਦਾ सैक्रिफाई गेन ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ है? नहीं, वो हमेशा गेन करूंगा। तो आपने सैक्रिफाई या गेनिंग करना है, आप हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करा करोगे। आर ते के मोहित की लोड़ नहीं है। न्यू है 1/3 और ਇਹਦਾ भी न्यू 1/3 आ रहा है बाई चांस। ओल्ड कितना है 1/2 1/2 माइनस कर दो। लाइक इतने आप किया सी कि सर 8 - 15 कर दो तब पता चल जू किन्ने सैक्रिफाई हुए है। तो ਇਹਦਾ एलसीएम ले लो 6, 2 - 3 तो -1/6 इन्हें सैक्रिफाई किया। इज इट क्लियर? और इधर भी 6 और 2 - 3 -1/6 इन्हें सैक्रिफाई किया। बोलो गल समझ आती है कि नहीं आती? बस आ कॉन्सेप्ट है, आ कॉन्सेप्ट है। हुण इहदे केस आपां 1 2 3 4 5 केस करने हैं। पहला केस आ नॉर्मल जा सी, थोड़ा रिव्यू करो कि राजू काजू पार्टनर है, 1/2 1/2 रेशो है। मोहित ने आके क्या मैं तो 1/3 लेना ही लेना है, तो इतने मोहित जिद्दी हुंदा है, मैं तो भाई 1/3 लेना ही है, तुसीं आपदा जिवें मर्जी कर लो। फिर वो कहंदे जी मोहित 1/3 लै गया तो पिछे रह किन्ना गया? तो सोल्यूशन इत्थों शुरू हो जाता रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3 तो 2/3। इट सिंपली मीनस जे 3 चो इको लै गया तो 3 चो बचे किन्ने 2। अच्छा चलो एक क्वेश्चन दो, अगर मोहित 2/7 वास्ते आया है तो पिछे बचा कितना होगा? अगर मोहित 2/7 वास्ते आया तो पिछे बचा कितना होगा? बोलो बोलो नालायको। वेरी गुड। अगर 7 चो 2 लै गया तो 7 चो 5 बचे होंगे। इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। नॉर्मल है, बट आप 1 चो 1 - 3 माइनस कर लो और 2/3 आ गया। फिर सवाल आता है कि 2/3 का करिए किवें? तो उन्होंने की किया राजे 2/3 ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਰਾਜੂ ਤੇ ਕਾਜੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2/3 ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 * 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 * 1। तो 1/2/6 2/6 ਦੇ ਕੱਟਤੇ 1/3 1/3 आ गया। मोहित ਕੋਲੇ 1/3 ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 1:1:1। एंड जो न्यू आ गई तो सैक्रिफाई गेनिंग कट सकते हैं न्यू माइनस होल्ड करके। अगर माइनस आ गया तो सैक्रिफाई है, अगर प्लस आ गया तो गेन है। डन। ओके, तो ये शुरुआत है अपनी पार्टनरशिप की। आप अगली क्लास करांगे राजे, फ्लो बनन दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुसी करना ही है तो क्वेश्चन रहन दो, क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं। अब कल क्लास लगावांगे।